दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है इंडियन आरटीआई एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष सरोदी जी, हमारे चैनल से आपका स्वागत है। नमस्कार सरोदी जी, हम आप ये जानना चाहते हैं कि आप किसी के अपने अध्यक्ष पर स्वीकार किया हुआ है, तो आप ये बताइए कि जो आपका जो बाजार है, जो मार्केट है, किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहा है, उस बारे में। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो किसानों का माल आता है, तो माल आने का समय होता है वो 3 बजे का, 4 बजे का, 5 बजे का, और कुछ दलाल लोग अपने आड़त के ऊपर भी बुलाते हैं। तो उस समय अंदर आने के लिए, सब्जी मंडी में अंदर आने के लिए जगह नहीं होती है। उनकी गाड़ी इतना लेट पहुंचती है, कम से कम अगर एपीएमसी के अंदर अगर गाड़ी आती है तो उसको ये समझो कि 10 कदम दूरी के करने के लिए 1-1 घंटा लग जाता है, वो जाम नहीं खुल पाता। और ये निष्क्रियता किसकी है? एपीएमसी की। क्योंकि इन्होंने जो जिस प्रकार से व्यवस्था करके रखी है, अब इतने गार्ड्स लगा के रखे, ये सब एपीएमसी का ढकोसला है। मैं आपको बता दूं कि जब जो गाड़ी अगर रात को आती है, अगर आप खुद अगर रात को आओगे तो आप यहाँ पे आने के लिए 1 से 1.5 घंटा आपको लगेगा, क्योंकि आने के लिए रास्ते ही नहीं है। अगर आप सोचो कि यहाँ से जैसा राइट साइड से अगर जाए, 2 रोड ही होते हैं यहाँ से निकलने के लिए। राइट साइड से निकले तो एक आलू मंडी का रोड है, वो आलू मंडी वाले दोनों तरफ से गाड़ी लगा देते, वहाँ से कोई पास होने का सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद में 1 नंबर खल्ले के तरफ से, तो 1 नंबर खल्ले की तरफ से एक तरफ अदरक लहसुन वाले, आलू प्याज वाले, एक तरफ सब्जी मंडी वाले, वहाँ से भी गाड़ी आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इस प्रकार से सब आड़तिया त्रस्त है, और सब जो काश्तकार है वो भी त्रस्त है, क्योंकि यहाँ पे और किसी का ध्यान ही नहीं है। कुछ ही दिन पहले हमने सचिव से बात की और सचिव को ये अवगत कराया कि ये आपकी मिस जो कम्युनिकेशन है, आप लोगों ने जो एक ही गेट शुरू रखे हो। कोविड में क्या हुआ था? कोविड में ये पीछे का गेट खुला था, पीछे का गेट खोलने की वजह से यहाँ से आवक थी, और ये जो अभी गेट चालू है, आप जहाँ से आए होंगे वहाँ से जावक थी। उसके वजह से इनको शेष भी इनका बराबर मिलता था और कोई दिक्कत नहीं थी। आने वालों के लिए, सब्जी मंडी वालों के लिए ये गेट इतना सोइस्कर है, यानी इतना अच्छा है कि उनको 2 मिनट लगते किसी भी माल लाने के लिए, किसी व्यापारी को माल लाने के लिए, काश्तकार को माल लाने के लिए, या आड़तिया को माल लाने के लिए 2 मिनट लगते। होता ये है कि यहाँ पे नागपुर मंडी में पूर्व विदर्भ के सभी लोग आते हैं। नागपुर मंडी एक बहुत बड़ी विशाल मंडी है, जहाँ चंद्रपुर, गोंदिया, गढ़चिरौली, या अनेक से जितने भी पांडुरना, एमपी में भी जाता है पांडुरना, उसके आगे मुल्ताई वगैरह, हर शहर में यहाँ का माल जाता है। अब जब यहाँ का माल हर शहर में जाता है तो वो भी तो अपने इधर बेचते होंगे ना। वो उनके इधर की मंडी का समय होता है 5 बजे का, 3 बजे का, 4 बजे का, तो वो लोग आते हैं सुबह सुबह, और उनको अगर रास्ता नहीं मिलता है तो बेचारे वैसे ही खाली होके चले जाते हैं। तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? इससे नुकसान हमारे जो काश्तकार है उनका नुकसान हो रहा है, जो आड़तिया बंधु है उनका नुकसान हो रहा है, क्योंकि काश्तकार का माल आड़तिया के पास में समय पे नहीं पहुंच पाता है, वो समय पे माल बेच नहीं पाते। लेट माल आने की वजह से जो माल रात को भाव रहता है 30 रुपये, वो माल 20 रुपये, 15 रुपये, 10 रुपये, या बहुत ही बेकार सिचुएशन रही तो फेंकने में जाता है। तो इस वजह से एपीएमसी का जो उन्होंने बना के रखे जितना भी सिस्टम है, मैं बोलता हूँ कि ये सब फेक है, वो कोई सिस्टम से नहीं चल रहा है। माननीय सचिव साहब, माननीय सभापति जी कई सालों से, पिछली बार भी सभापति रहे, लेकिन सभापति ने ये भी सोचना चाहिए कि हम जिस मंडी में सभापति है उस मंडी का हाल क्या रहना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ आते हैं, देखते हैं, हाल देखते हैं। सब्जी मंडी में गाड़ी आने के लिए जब 1-1, 1.5 घंटा लगता है, पूरा रोड जाम हो जाता है, फिर भी उस पर कुछ काम नहीं कर रहे। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों ने इस्तीफा देके कोई अच्छे लोगों को बिठाना चाहिए। सरोदी जी, जैसे कि आपने कहा कि ये जो किसान वर्ग जो अपना सामान लेके आते हैं, सब्जी लेके आते हैं, सब्जी मंडी में ये काफ़ी त्रस्त है, उनकी माल की कोई सुरक्षा गारंटी नहीं है। इवन हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा गंदगी का साम्राज्य है, जगह जगह गंदगी का आलम है। तो आप ये बताइए, आप अध्यक्ष बन के तो आपकी क्या मांग रही है? मेरी बस एक ही मांग है। हम अब कैसा है, शुरू से मैंने यहाँ का अध्यक्ष अभी बना हूँ, लेकिन शुरू से शिवसेना में भी रहा। मैं शिवसेना युवा सेना का जिला अध्यक्ष भी रहा, माननीय बाड़ा साहब के इसमें, उद्धव जी के इसमें। तो इन लोगों ने कागजों के ऊपर जो भी दिखाया है,
यहाँ के एपीएमसी के रोड कागजों के ऊपर है, फाइल के ऊपर है, जो ऊपर दिखा के इन्होंने अपना जो बिल पास कर लिए। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यहाँ ताने हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तानने के बाद में जो भी वहाँ पे खर्चा दिखाए है, जो भी खर्चा दिखाया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तानने के बाद दुकानों का अलर्ट नहीं करवा रहे। ये सब जो उन्होंने हमारे ही अड़तिया बंधु के पैसों के ऊपर किया, किसानों के पैसों के ऊपर किया, इन सब चीज़ों का खुलासा करके अड़तिया बंधु को उनका न्याय दिला के समय पे गाड़ी आना चाहिए। अड़तिया बंधु ने पैसों के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए, उनके लिए एटीएम मशीन की यही सुविधा करेंगे हम। उसके बाद में व्यापार में जो जो चीज़ें लगती है, अभी तो एक पानी की मशीन की व्यवस्था नहीं है। साधारण मनुष्यों को जो पानी चाहिए, एपीएमसी इतने सालों से एपीएमसी चल रही है, एशिया की सबसे बड़ी एपीएमसी है, करोड़ों लाखों अरबों का टर्नओवर है, फिर भी एक पानी की मशीन नहीं लग पा रही है। इवन देखा कि जो ब्लॉक जो बना के रखे हुए काफ़ी खाली है और दुर्दशा के शिकार हो रहे हैं। इवन देखा कि शौचालय की भी स्थिति बदतर होती जा रही है। तो ये सारी जो समस्या है उसका ज्ञापन आप सभापति और सचिव साहब को दिए हो? ये जो आप ये सब बातों से उनको अवगत कराया है। आप बोल रहे हैं कि दयनीय स्थिति है, मैं तो बोल रहा हूँ कि यहाँ के बाथरूम में अगर कोई जाता है तो दम घुट के वैसे ही मर जाएगा, इतनी गंदगी है। अगर वो शौच करने के लिए जाता है तो वो शौच कर ही नहीं सकता, चाहे कितने भी उसकी यानी उसको कितना भी ज़्यादा हो, लेकिन वो वहाँ से बाहर निकलने के बाद ही शौच करेगा। ये यहाँ के शौच की हालत है। एकमात्र जो पैसों से लेते हैं उसको थोड़ी साफ सफाई करते हैं, परंतु जो एपीएमसी ने हर खल्ले में बना के दिए, वहाँ के शौचालय की कोई हालत नहीं है। यहाँ पे हालत बिल्कुल ख़राब है और इन्होंने जो हालत ख़राब करके रखे है, मुझे ऐसा लगता है कि वो हालत जल्द से जल्द इनको विज्ञापन दे के, अगर ये सुनते हैं, विज्ञापन के माध्यम से सुनते हैं तो विज्ञापन के माध्यम से हम समझाएंगे, अन्यथा दूसरे माध्यम से भी हम समझाने के लिए तैयार है। सब अड़तिया बंधु की जो समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए रात दिन में तत्पर हूँ। शरद जी, आप ये भी बताइए कि जैसे कि ये आपने जो समस्याओं का हम लोगों को बताया और हम लोग भी देख रहे हैं समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, तो इसके लिए कालावधि निश्चित की है कि मतलब इस टाइमलाइन तक यदि आपकी समस्या सॉल्व होती तो ठीक है, अदरवाइज आप दूसरा रास्ता अपना उनको ऐसा दिया है कि समय दिया? अभी कुछ दिन पहले हमने विज्ञापन दिए थे, सचिव को एक विज्ञापन दिए थे कि पीछे का गेट आपने खोलना चाहिए और पीछे का गेट खोलने के बाद ही व्यापार अच्छा होगा और जो काश्तकारों का नुकसान है वो नहीं होगा। तो उन्होंने 10 से 15 दिन का हमारे से समय लिए कि एकाएक ही नहीं हो सकता है, 10 से 15 दिन हम साफ सफाई करेंगे और साफ सफाई करने के बाद पीछे का गेट खोलने का आश्वासन उन्होंने हमारे को दिए है। अगर पीछे का गेट खुल जाता है तो सभी अड़तिया बंधु की ये इच्छा है कि पीछे का गेट खुलने से व्यापार भी बढ़ जाएगा और सबको, किसानों को अपना मूल भाव अच्छा मिलेगा और व्यापारियों से व्यापार भी अच्छा होगा और जो बाहर गाँव वाले जो आते हैं माल ले जाने के लिए अड़तिया बंधु, उनको भी समय पे माल मिलेगा और वो अपना समय पे माल बेच सकते हैं। तो इससे नागपुर शहर का व्यापार बढ़ जाएगा। आज की स्थिति में यही कारण की वजह से नागपुर गलमना मंडी का व्यापार आधे से आधा हो चुका है।